गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में यूज ऑफ देयर समानता पढ़ते हैं कि देयर माने वहां होता है, लेकिन कुछ सेंटेंस हमारे ऐसे होते हैं जहां पर हमें देयर का प्रयोग कर्ता के स्थान पर करना पड़ता है। तो इसी में आज हम आपके लिए यूज ऑफ देयर के अंतर्गत बताएंगे कि देयर का प्रयोग हम किन वाक्यों में करते हैं और कहाँ कहाँ देयर का प्रयोग जो है वो उपयोगी है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपका दिया हुआ है कि यूज ऑफ देयर। यूज माने प्रयोग, ऑफ माने का, देयर माने देयर का मीनिंग वैसे बाहर भी होता है, लेकिन जब इसे हम किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट रूप में प्रयोग करते हैं तो इसका कोई भी अर्थ नहीं रखता है। तो करें, अगर हिंदी बात, सबसे पहले समझें कहां पर प्रयोग करना है, समझेंगे। अगर हिंदी वाक्य की क्रिया है, हैं, था, थी, थे हो और उस क्रिया मतलब जो वाली क्रिया आपने पहले पढ़ी, जो क्रिया है और उस क्रिया का कर्ता, मतलब कर्ता जो वाक्य में सब्जेक्ट है वो कर्ता उससे सटा हुआ है, उससे सटा हुआ मतलब बिल्कुल पास में है, बिल्कुल पास में है, सटा हुआ, उसके ठीक पहले आए, उसके पास में है और ठीक उसके पहले आए, तो अंग्रेजी में ऐसे वाक्य का अनुवाद देयर से प्रारंभ होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर सेंटेंस आपने लिया, आप देखेंगे कि आपने पढ़ा है कि करें, हमारे विद्यालय में 400 छात्र हैं। हमारे विद्यालय में 400 छात्र हैं। मैंने आपका बताया भी आपको, लेकिन अगर सेंटेंस में है, हैं, था, थी, थे, अगर ये क्रिया है और इस क्रिया का जो कर्ता है वो बिल्कुल इससे सटा हुआ है, तो भाई इसमें आपका क्रिया क्या है और इसका कर्ता क्या है, छात्र, जो बिल्कुल इससे सटा हुआ है, सटा हुआ अर्थात मतलब ठीक इसके पहले है, तो ऐसे वाक्यों में हम देयर का प्रयोग करेंगे। फिर से ध्यान दीजिए, अगर आपने देखा कि सेंटेंस में आपकी वर्ब यहाँ पर हैं, था, थी, थे अगर आदि हैं और उससे पहले कोई यहाँ पर कर्ता यानी नाउन जो दिया हुआ है बिल्कुल इससे सटा हुआ है, बिल्कुल इससे ठीक पहले आया है, तो ऐसे वाक्यों में हम देयर का प्रयोग करेंगे। तो आप यहाँ पर ध्यान ये देंगे कि सेंटेंस जैसे हमारे विद्यालय में 400 छात्र हैं। अब देखिए देयर का प्रयोग यहाँ पर है तो बहुवचन है, अगर होता है क्या होता है तो एक वचन हो जाता, तो देयर का प्रयोग जो है एक वचन और बहुवचन दोनों वर्ग के साथ हो सकता है। ध्यान देंगे आप। तो सेंटेंस है कि हमारे विद्यालय में 400 छात्र हैं, तो सेंटेंस देयर से आपको स्टार्ट करने हैं। आपने देखा भाई यहाँ पर छात्र ज्यादा है, बहुवचन संख्या है, इसका मतलब क्या है, प्लूरल नंबर है, तो देयर के साथ आप आर का यूज करेंगे। ठीक है, देयर आर कितने छात्र हैं, 400, तो 400 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, देयर आर 400 स्टूडेंट्स, STUDENTS, स्टूडेंट्स कहाँ है, हमारे विद्यालय में, तो इन आवर स्कूल, तो देयर आर 400 स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल, हमारे विद्यालय में 400 विद्यार्थी हैं। यहाँ पर 400 की जगह आप स्पेलिंग लिख सकते हैं, इसकी नंबर भी लिख सकते हैं और इसकी स्पेलिंग भी लिख सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, और इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे बहुत से कहें, एक रानी थी, लास्ट वर्ड आपने देखा थी है, क्या है, थी, और मैंने आपको पहले बताया कि इस टाइप के अगर सेंटेंस में आपके वर्ब आ रहे हैं और से ठीक पहले कर्ता दिया हुआ है, थी से पहले रानी दे दिया, ठीक, तो ऐसे सेंटेंस में आपको क्या करना है, देयर का प्रयोग करना है। तो आप बनाओगे इसे देयर। ठीक है, और मैंने ये बात आपको पहले बता दी कि देयर के साथ में वर्ब आपकी एक वचन भी हो सकती है, बहुवचन भी हो सकती है, जैसा आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया हो। तो रानी एक ही है, तो देयर, अब थी है तो थी के बाद वाज, देयर वाज ए क्वीन, QUEEN, देयर वाज ए क्वीन। तो दूसरा एग्जांपल हमारा क्या हो गया, देयर वाज ए क्वीन। अगले इसके बाद में
अगली बात आती है तो हमारे एफर्मेटिव सेंटेंस देगा, सेंटेंस आपका नेगेटिव भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस भी हो जाएगा। जैसे यहाँ पर सेंटेंस ये एफर्मेटिव हो गए दोनों, इसके बाद अगर तीसरा सेंटेंस में यहाँ पर लूँ नेगेटिव सेंटेंस लूँ, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि दिए, दिए मतलब होता है दीपक, ठीक है, दिए में तेल नहीं है, दिए में तेल नहीं है मतलब दीपक में तेल नहीं है। तो आप देखा आपने कि है बाद में है और है के साथ में ये तेल आया, उनको सटा हुआ करता, ठीक है। तो आपको देयर का प्रयोग करनी है, तो आप बनाओगे तो देयर, अब दिए में तेल नहीं है तो इसका मतलब दीपक एक है, एक दिया है, तो देयर इज नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस तो नो वाइल, क्या है? देयर इज नो माने नहीं, वाइल OIL, वाइल माने तेल, देयर इज नो वाइल कहाँ? दिए, तो इन द लैम्प LAMP, तो कहते हैं देयर इज नो वाइल इन द लैम्प। ये आपका सेंटेंस कैसा हो गया बेटा? नेगेटिव सेंटेंस। अगले दूसरा एक सेंटेंस और लिखेंगे हम, जैसे यहाँ पर अगला सेंटेंस लिख दिया हमने नंबर 4, कह रहे हैं भारत में कई नदियां हैं, भारत में कई नदियां हैं। तो यहां पर सेंटेंस आपका एफर्मेटिव है, भारत में कई नदियां हैं मतलब बहुत सी नदियां हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है लास्ट में दिया है और उससे पहले नदियां, इसका मतलब आपका जो सब्जेक्ट है बिल्कुल सटा हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? देयर का प्रयोग करेंगे। देयर और बहुवचन संख्या है तो देयर आर, कई के लिखते हैं कई या बहुत सी, तो मैनी, देयर आर मैनी रिवर्स, RIVERS, देयर आर मैनी रिवर्स, कहाँ? भारत में, इन इंडिया, INDIA, तो देयर आर मेनी रिवर्स इन इंडिया। ये आपके देयर का प्रयोग था। अगले सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव भी हो सकता है, इसके लिए 2-3 एग्जाम्पल मैं और दूंगा आपके लिए। यहाँ पर अगला एग्जाम्पल है मेरा, क्या कमरे में कोई नहीं था, तो यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे 5 नंबर एग्जाम्पल लेंगे। क्या कमरे में कोई नहीं था। देखिए ये सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव, क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्या कमरे में कोई नहीं था। तो आपको बताया गया है जब सेंटेंस में क्या पहले आता है तो क्या की अंग्रेजी नहीं लगाई जाती है, सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे हेल्पिंग वर्ब क्या है? था, और था की आप पिलाते हैं वाज, तो वाज आपका सबसे पहले है, तो वाज, ठीक है। सब्जेक्ट आप कारण सा प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर देयर का, तो वाज देयर, वाज देयर, वाज देयर, कह रहे कोई नहीं, इसका मतलब नो वन, नो वन, वाज देयर नो वन, कहाँ? कमरे में, तो इन द रूम, इन द रूम, और बाद में क्वेश्चन, तो वाज देयर नो वन इन द रूम, कमरे में कोई नहीं था। तो ये आपका दूसरा एग्जाम्पल था जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस से था। इसके बाद अगला एक एग्जाम्पल मैं और लूंगा आपके लिए, एग्जाम्पल नंबर 6 है, क्या बस्ते में, क्या बस्ते, बस्ता मतलब बेड, क्या बस्ते में कोई पुस्तक है, क्या बस्ते में कोई पुस्तक है, क्या बस्ते में कोई पुस्तक है अर्थात बस्ते में कोई किताब है। तो आपको देखना यहाँ पर ये है कि जब क्या पहले आता है कोई कंडीशन है कि, तो आपको क्या की नहीं लगानी है, सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करने हैं। तो हेल्पिंग वर्ब आपकी आ जाती है, जब है तो बात क्या आ जाएगी आपकी? इज, क्या आएगी? इज, और आप अपना सब्जेक्ट इसमें लगा रहे हैं देयर, करें इज देयर, इज देयर, तो कोई किताब, ठीक, तो कोई की कराना एनी, तो करें इज देयर एनी बुक, एनी बुक इन द बेड,
और बाद में क्वेश्चन। इज देयर एनी बुक इन द बैग? तो बैग में कोई किताब है क्या? बस्ते में या बैग में कोई किताब या पुस्तक है? तो ये आज की वीडियो आपके लिए थी बेटा, जिसमें मैंने आपको यूज ऑफ देयर बताया। तो इस प्रकार के जितने भी सेंटेंस होंगे वो आप देयर से बना लेंगे। ठीक है, बहुत सारे सेंटेंस आते हैं, जैसे कि हमारे विद्यालय में इतनी पंखे हैं या विद्यालय में इतने कमरे हैं, हम मान ली ऐसे कोई लिख रहे हैं, निबंध हम लिख रहे हैं, तो उसमें आ गया भी हमारे स्कूल में 15 अध्यापक हैं, तो देयर आर 50 टीचर्स इन माई स्कूल, या देयर आर 40 रूम्स इन माई। तो इस टाइप के बहुत सारे सेंटेंस आते हैं, या बहुत सारे जैसे यहाँ पर सेंटेंस है और भी हो सकते हैं, जैसे भी मैदान में एक कुआं है तो देयर इज ए वेल इन द ग्राउंड। तो इस टाइप के सेंटेंस हैं, उन सभी में आपको देयर का प्रयोग करना है। तो आज के लिए इतना ही, और इसको आप समझ लेंगे, कॉपी पर नोट भी कर लें और एक बार समझ लीजिए। ओके।